देखिए, पिछले दिनों कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो अनुसंधान था वो समाप्त तो हुआ, पर समाधान होने से पहले राजस्थान में इतना घमासान हो गया। मुझे लगता है राजस्थान से ज़्यादा तो उसको किसी ने नहीं देखा होगा, क्योंकि ऐसा विचित्र उदाहरण भारत की राजनीति में आपको नहीं मिलेगा कि जिसे वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहे थे, यानी वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, वो उनकी नज़र में बागी हो गए। यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष भी केंद्रीय नेतृत्व की नज़र में उनके विरोधी हो गए। यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी भी केंद्रीय नेतृत्व की नज़र में विरोधी हो गए। मुझे लगता है ऐसा विचित्र उदाहरण भारत की राजनीति में कभी देखने को नहीं मिला होगा। आवश्यकता आज ये थी कि राजस्थान की जनता, राजस्थान की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, उसका समाधान सरकार करती, पर इसकी जगह सरकार अपनी पार्टी के अंतर्द्वंद में उलझी। प्रधानमंत्री जी आए, उसको विरोधी तरह की क्या सचिन पायलट ने भी कहा कि अब ये गुलाम नबी जैसे हालात नहीं हो जाए कहीं। देखिए, यहाँ तो एक समस्या है ना, जो कुछ सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत जी के बीच में चल रहा है, उसके लिए कबीरदास जी की पुरानी पंक्ति याद करिए कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। तो शायद राजस्थान के लिए ये स्थिति होने वाली है। और जहाँ तक प्रशंसा की बात है, राजस्थान ने नए नए उदाहरण दिखाए हैं। ये बताइए, जब यहाँ गौतम अडानी आए थे तो उनकी प्रशंसा हुई, तो पहली बार जब राहुल गांधी से पूछा गया तो वो क्या बोले, उस शब्द को याद करिए, अडानी जी जब इतने 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं तो मुख्यमंत्री ने कहा। तो नए नए अभिनव प्रयोग, राजस्थान की इस मरुभूमि से नए प्रकार के पौधे उगने की संभावना दिख रही है। सर, राजस्थान में आप पार्टी भी आ चुकी है, विधानसभा चुनाव अगले साल होने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट है, राजस्थान में विगत 4.5 वर्षों में जिस प्रकार का कानून व्यवस्था की स्थिति खराब रही, नौजवान परेशान रहा, किसान हलकान रहा, और सबसे बड़ी बात है, राजस्थान एक शांतिप्रिय पीसफुल प्रदेश था। यहाँ पर जिस प्रकार की कट्टरपंथी विचारधारा का उदय हुआ, जिस प्रकार की उदयपुर की घटना हुई, ऐसी शक्तियों का उदय होना, पीएफआई को रैली निकालने की परमिशन देना, जो कि अब एक प्रतिबंधित संगठन हो गया है, मैं मानता हूं कि राजस्थान के जन जन के मन और राजस्थान की गरिमा को ध्वस्त कर दिया है। आगामी विधानसभा चुनाव में राजस्थान की जनता इसका प्रभावी उत्तर देगी। सुधांशु जी, राजस्थान कांग्रेस के ज्यादातर नेताओं ने इस्तीफे दे दिए, तो अब बीजेपी आलाकमान की नजर है या राजस्थान पर, क्योंकि ये तो सुध ले नहीं रहे, तो फिर क्या होगा? हमारी नज़र राजस्थान की जनता के उस कष्ट के ऊपर है, जिस कष्ट में वो आकंठ डूबी हुई है, इस भ्रष्ट और तुष्टीकरण में डूबी हुई सरकार के कारण। तो हमारा केवल लक्ष्य उस कष्ट का निवारण करने के ऊपर है। बीजेपी के लिए 23 मत क्यों है, 24 मत? हमारे लिए तो हर चुनाव उतना ही महत्वपूर्ण है। आप याद करिए, जब हैदराबाद नगर निगम का चुनाव था तो भी हम हमारे बड़े नेता जाते थे तो ये आरोप लगता था कि आप क्यों इतना आ रहे हैं। हम पार्ट टाइम पॉलिटिशियन नहीं हैं, समाज सेवा करते हैं तो फुल टाइम, राहुल गांधी जी की तरह नहीं। प्रधानमंत्री जी हमारे आदर्श हैं, जिन्होंने 8 वर्ष में 1 दिन की भी छुट्टी नहीं ली है और अहरनिश राष्ट्र की सेवा में लगे।